प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको सब लोगों के सामने आपको ऊँचा उठाएँगे। आप जिनके भी साथ रहते हैं उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे। आप जहाँ भी कहीं काम करते हैं, अगर आपका कोई विरोधी होए तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों मैं ये सब कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशू की किताब 3 अध्याय और 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे कि वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अ, मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू के ऊपर सारा कारोबार डाल देते हैं और यहोशू से कहते हैं कि आज के दिन से मैं इस्राएलियों के सामने तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि अ, अब मैं तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू करूँगा। यहोशू से कहते हैं कि मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू करूँगा, अ, कि वो लोग भी जान लें कि जैसे मैंने मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हीं लोगों के सामने तुझे मैं आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उन्हीं लोगों के सामने मैं तेरी प्रशंसा करूँगा और मैं तुझे आगे बढ़ाऊँगा, ताकि वो लोग भी जान लें कि जैसे मैंने मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहता हूँ। जैसे परमेश्वर ने यहोशू से वादा करते हैं कि मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, वैसे परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, आपकी भी प्रशंसा परमेश्वर करेंगे, ताकि जो आपको तुच्छ समझते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊँचा उठाएँगे, आपको आगे बढ़ाएँगे। परमेश्वर जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने सारा कारोबार यहोशू के ऊपर डाल दिए और यहोशू से वादा करते हैं कि मैं तेरी प्रशंसा को करना आरंभ करूँगा। उन्हीं लोगों के सामने, इस्राएलियों के सामने मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू करूँगा। मैं तुझे आगे बढ़ाऊँगा, मैं तुझे ऊँचा उठाऊँगा, कि ताकि वो लोग भी जान लें कि जैसे मैंने मूसा के संग में रहता था, वैसे मैं यह तेरे भी संग में हूँ। परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, पहले उसको चुनते हैं, फिर उसके ऊपर जो कारोबार डाले थे और वो सब उनसे वादा करते हैं यहोशू से कि मैं तेरी प्रशंसा उनके सामने करूँगा। जैसे मैं मूसा के संग में रहता था, वैसे मैं तेरे संग में रहूँगा। तो वैसे परमेश्वर आपसे भी वादा करते हैं, परमेश्वर आपके भी संग में रहेंगे और आपको परमेश्वर उन्हीं लोगों को सामने ऊँचा उठाएँगे जो आपको तुच्छ समझते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपके विरोध में रहते हैं। उन्हीं के सामने आप जहाँ रहते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे, आपको ऊँचा उठाएँगे, आपकी प्रशंसा को करेंगे, आपकी महिमा को बढ़ाएँगे परमेश्वर। क्योंकि आप ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। एक वचन और हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 4 अध्याय यहाँ पर 14 पद में जो वादा परमेश्वर ने यहोशू से किए थे, अ, कि वो वादा को जो 3 अध्याय में किए थे, वो 4 अध्याय में परमेश्वर आज 14 पद में पूरा करते हैं। यहाँ लिखा है 14 पद में, उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा को बढ़ाई और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के सामने जो इस्राएली थे, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने यहोशू की महिमा को बढ़ाए। यहोशू के
ऊँचे पदों पर नियुक्त किए। यहोशू के जैसे उनके भय को मानते थे मूसा के, वैसे यहोशू के भय को मानने लगे, जीवन भर मानते रहे। ऐसे परमेश्वर आपकी भी महिमा को बढ़ाएँगे, आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे परमेश्वर। जैसे यहाँ पर यहोशू के तब इज़राइली लोग जान गए कि जैसे वो मूसा के संग में रहते थे, वैसे परमेश्वर यहोशू के भी संग में है, और उनसे भी उनके भी भय मानने लगे और जीवन भर उनका भय मानते रहे इज़राइली लोग। वैसे परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेंगे, वैसे परमेश्वर आपको भी ऊँचा उठाएँगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे। परमेश्वर आपकी महिमा को परमेश्वर बढ़ाएँगे, जैसे यहोशू की महिमा को बढ़ाएँ, यहोशू के प्रतिष्ठित किए, यहोशू के ऊँचे पदों पर नियुक्त किए, यहोशू को आगे बढ़ाएँ, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने प्रभु सुंदर सा पल दिखाए प्रभु, पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के प्रभु, सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, सुंदर सी शाम है प्रभु। मैं आपको पहला स्थान देते प्रभु, हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों की प्रभु बचा के रखा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं आपका तारीफ बखान पढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ प्रभु, जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने कहा है यहोशू से प्रभु कि मैं उन्हीं लोगों के सामने, इजराइलियों के सामने मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा और मैं तेरी प्रशंसा को बढ़ाऊंगा, तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर, आपने जैसे अ, मूसा के संग में रहते थे, वैसे यहोशू के संग में रहेंगे। तब वो लोग जान लेंगे कि जैसे आप मूसा के संग में रहते थे, वैसे यहोशू के संग में रहते थे। जो वादा परमेश्वर ने 3 अध्याय में किए थे, यहोशू से वही वादा परमेश्वर ने 4 अध्याय में 14 पद में पूरा कर देते हैं। जो वादा किए थे, आज वही वादा परमेश्वर आपसे भी कर रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जैसे उनका भय वो मानते थे, वैसे यहोशू का भी भय मानने लगे। उनकी महिमा को परमेश्वर ने बढ़ाए, उनको ऊँचे पदों पर नियुक्त किए, उनको आगे बढ़ाए, उनको प्रतिष्ठित किए परमेश्वर। वैसे परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएँगे। वो जीवन भर मानो कि वो यहोशू जीवन भर यहोशू के मानो कि उनके डर भय में चलते हुए लोग रहें जीवन भर। वैसे परमेश्वर आपकी भी महिमा को बढ़ाने जा रहे हैं, आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं परमेश्वर। उन्हीं लोगों के सामने जो आपके विरोधी हैं, जो आपको तुच्छ समझते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, आप जिनके साथ में रहते हैं, जिनके जहाँ पर आप काम करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर ऊँचे पदों पर आपको नियुक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी प्रशंसा करेंगे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्ज से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे, और तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को
उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएँ। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, परेशानी है, आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाइए, तभी आपको चंगाई छुटकारा मिल पाएगा। क्योंकि ये वचन परमेश्वर आपको दिए हैं। आपके जीवन बदल जाएगा जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएँगे। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो अधिकार मुझे दिया है प्रभु, उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज प्रभु अपने बेटी-बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी के शरीर में, छोटी बच्ची के शरीर में, नौजवानों के शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, परमेश्वर आज आप प्रभु उनको छू लें प्रभु। प्रभु आज उनके जीवन से हर एक बीमारियाँ, हर दुःख, परेशानी, कष्ट उनके जीवन, उनके शरीर से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके शरीर में दिक्कतें, परेशानी, बीमारी, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल। मुझे तो नहीं मालूम आपके शरीर में क्या बीमारी है, क्या कष्ट है, लेकिन आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा और उस जगह पर अपने हाथों को बढ़ाइएगा। परमेश्वर आपको चंगा चंगा करने जा रहे हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, दुर्बलता है, कमजोरी में से क्षमा कह देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को, उनके घुटनों को, उनके कमर को, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए, इसी समय माँ कह देती है यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, आंतों का प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सफ़ेद दाग, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। बवासीर की बीमारी, सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में है दौड़े की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड की, बुखार की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए, मैं तुझे आज्ञा देती है। जिनको खांसी, जुकाम, सर्दी, एलर्जी बार बार होती है, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी, आप अपनी बीमारियों का नाम लेके इसी समय बोलिए, परमेश्वर आप टच करिए, टच करिए, टच करिए प्रभु, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए मेरे प्यारे प्रभु। चंगा हो गए, चंगा, सब कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु चंगा कर दिया। यीशु के नाम से चंगे हो गए। यीशु के 39 कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए, चंगे हो गए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु जी को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा प्रभु कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यह वाकई भारी है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू में प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते प्रभु, प्रभु उनको छू लीजिए प्रभु, अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करिए प्रभु। इसी समय मेरे प्यारे प्रभु उनको छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका इलाज करिए प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी करिए प्रभु। जो भी दिक्कत, परेशानी है, बीमारियां मेरे प्यारे प्रभु, इसी समय प्रभु उनका इलाज करिए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, आपने छू लिया प्रभु, आपने छू लिया प्रभु, आपने उनका इलाज कर दिया प्रभु, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम से वो चंगाई पा गए हैं प्रभु, घाव चोट ठीक हो गया प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपने चंगा कर दिया प्रभु, आप ठीक होकर प्रभु घर पर आ रहे हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। घर पर आके प्रभु आपकी महिमा, तारीफ, बखान, बढ़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु, के घाव चोट पर मलहम लगा दिया प्रभु, हर एक बीमारी से जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु आपने चंगा कर दिया प्रभु, आपने उनका इलाज कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
जितने लोग बुरी लत में हैं, गलत संगत में, एडिक्शन में हैं, इसी समय हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार को छोड़ के निकल जाए। यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घर में, उनके जीवन, उनके परिवार में आए। आपकी सुख शांति समृद्धि उनके घर में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, जो भी कमी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, जैसे आपने सारा पर प्रभु दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वैसे प्रभु अपने बेटे के जीवन में प्रभु उस कर्म का प्रतिफल को पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल लेवा और से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें प्रभु, आप बच्चे के आशीष दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में देखने पाए प्रभु, प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करें प्रभु, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष देके प्रभु ब्लेस करें प्रभु, अच्छा लगे पार्टनर से ब्लेस करें प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपके लोगों के घर में प्रभु, के बेटे बेटे के घर में प्रभु आपकी शांति, आपके आनंद, आपकी खुशी, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम प्रभु यीशु के नाम से बने रहे प्रभु। आपकी सुख शांति समृद्धि उनके घरों में आए, उनके हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जो लोग रात में प्रभु सोते बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है प्रभु, आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, वो जहाँ कहीं भी रहे वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। और जो आप डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, इसलिए मत डर। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी बच्चे का हाई स्कूल इंटर का पेपर है मेरे प्यारे प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु तैयारी करके जाए प्रभु, और अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन और आमीन।